मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल नर्सा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हे फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8th क्लास की मैथ का चैप्टर 7 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो आज हम ये इसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो का आपको पहले एक सिंपल चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर डिवाइड में लिखा है, जस्ट सपोज एग्जांपल ले लीजिए आप 3/5, तो ये डिवाइड में लिखा है, तो इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो 3/3/5। तो ये इसके इक्वल, ये दोनों एक ही चीज़ है, आप इसको अलग अलग मत समझिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना रेशियो निकालने का, जिसके अंदर ये है स्पीड ऑफ साइकिल है जो 15 किलोमीटर चलती है 1 घंटे के अंदर, उसका रेशियो निकालना है स्कूटर के साथ जो 30 किलोमीटर चलता है 1 घंटे के अंदर। तो इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए अपन को सपोज पहले ये करना पड़ेगा, रेशियो फर्स्ट स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर। और ये इंश्योर कर लीजिए कि इन दोनों की यूनिट सेम है क्या। इसकी भी आर के अंदर है, इसकी भी आर में है, मतलब अपन को यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम है, तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ साइकिल कितनी है 15 किलोमीटर पर आर, और स्कूटर कितने हैं 30 किलोमीटर पर आर। तो 15 की डबल से 15 1 15, 15 2 30। तो इसका आंसर क्या जाएगा 1:2 आंसर। तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में रेशियो निकालना है, तो ये 5 मीटर से 10 किलोमीटर का रेशियो निकालना है। तो आप देखिए इनकी यूनिट अलग अलग है, तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी पहले। तो वही रेशियो का फॉर्मूला, रेशियो निकालने के लिए 5 मीटर अपॉन में 10 किलोमीटर। अब या तो इसको किलोमीटर में चेंज करने का है या इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा 1000 मीटर। तो इस 10 किलोमीटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 1000 से, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अभी इसको अपन कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 10 और ऊपर 1। तो इसका रेशियो क्या जाएगा 1:2 × 1000 कितना हो जाएगा 2000। ये आंसर हो जाएगा इसका। अपने पास इसके अंदर रेशियो निकालना है 50 पैसे से 5 रुपये का। तो आपको पता है रेशियो निकालने के लिए जो दे रखा है गिवन है वैसे लिख दीजिए। ऊपर है 50 पैसे अपॉन नीचे है 5 रुपीज़। तो बस वही अपन को यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा 100 पैसे होते हैं। तो इस 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा अपन को 100 से। अभी इन दोनों की यूनिट पैसे पैसे हो गई, सेम हो गई, आप काट सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 5 की डबल से काटेंगे 1 और ये 10, तो इसका आ जाएगा आंसर 10 और इस जीरो से ये सिंगल जीरो कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:10 आंसर है 1:10। अब इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें अपन को कन्वर्ट जो रेशियो गिवन है अपने पास उसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में आपको पता है परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो को। तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि इस रेशियो को अपन डिवाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। डिवाइड फॉर्म में अपन लिख सकते हैं 3/4, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए अपन को कहीं से मल्टीप्लाई करेगा 100 से। तो 4 1 4 और 4 को 25 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 × 25 मीन्स 75% आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है इसी का, यही 2:3 है। तो आपको पता है 2:3 को अपन 2/3 भी लिख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 33.33। जब 2 को 33.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 66.66%। अब इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि वर्ड प्रॉब्लम है जिसके अंदर 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। ये बोलना चाहता है कि 72% टोटल 25 स्टूडेंट है, उसमें 72% बच्चे हैं उनको तो मैथ पसंद है। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, और आपको बताना है कितने लोग ऐसे हैं जिन जो मैथ में गुड नहीं है। आपको ये आंसर परसेंटेज में नहीं नंबर में देना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दीजिए आप। गिवन है आपके पास 72% बच्चे हैं जिनको क्या पसंद है 72% किसके इक्वल है 25 स्टूडेंट्स के। तो 72% है तो टोटल कितना होता है आपको पता है, टोटल होता है 100%। और अपने पास 72% है, तो अपने पास नोट मैथ में गुड कितने होंगे 100 में 72 काटेंगे तो 28%। ये वो बच्चे हैं जो नॉट गुड इन मैथ, जो क्या है मैथ में गुड नहीं है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। तो 20 टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट 25 अपॉन में कितने परसेंट है निकालना है अपन को 28% का। तो जो निकालते हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई में करते हैं और टोटल आ जाएगा 100। 25 की टेबल अगर 4 बार बोलेंगे तो आएगा आपके पास 100, और 4 से 28 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में अच्छे नहीं हैं। तो
तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर है कि एक फुटबॉल टीम है, कोई फुटबॉल टीम है जिसके अंदर 10 मैचेस जीते गए आउट ऑफ द टोटल मैचेस, जितने टोटल मैच उसमें से 10 मैच जीत लिए गए, और जो जीते हुए मैच की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 40%। तो आपको बताना है टोटल मैच कितने खेले गए। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दीजिए आप, गिवन। तो 10 मैचेस कितनी परसेंट के इक्वल है, 40% के इक्वल है, ठीक है। अब 40% को आप कैसे लिख सकते हैं, 40/100, परसेंटेज का साइन हटाते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, और इनटू में अपन को कितना निकालना है, टोटल मैचेस निकालना है। तो अपन को मैचेस पता नहीं है तो अपन उसको एक्स सपोज कर लेंगे, और इक्वल्स में क्या आ जाएगा, 10 मैचेस, ठीक है। अब अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है 10, ये इधर 40 मल्टीप्लाई में जाएगा, कहीं में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/40। अब 0 से 0 गया और 4 से 25 बार गया, तो आपके पास टोटल मैचेस कितने थे, 25 टोटल मैचेस थे। सो सिंपल आंसर। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर बोला इफ़ चमेली हैड 600 रुपये, अगर चमेली के पास 600 रुपये हैं, होंगे 600 रुपये हैं, तो लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75%, कि 75% खर्च करने के बाद चमेली बचा के लाती है भाई साहब 600 रुपये। 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचाती है, तो चमेली के पास शुरुआत में कितने पैसे थे ये बताना है आपको। तो बहुत आसान ट्रिक है। तो आपको पता है कि 75% खर्च कर दिया, तो टोटल कितना परसेंट होगा, 100। 100 में 75% खर्च कर दिया, तो उसके बाद बचा कितना परसेंट होगा, 25% बचा होगा। तो ये बचा हुआ ही तो है 600 रुपये। तो 25% की वैल्यू आपको क्या बता दी है इसने, कि 600 रुपीज़ है। तो 25% को आप कैसे लिख सकते हैं, 25 मतलब इसको 600%, तो एक्स रख लेंगे, एक्स 600%, ये 25 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और अपन को निकालना किसकी वैल्यू है, टोटल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है 25 से 100 4 बार में जाता है, तो एक्स की वैल्यू 600 × 4 कितना हो जाएगा, 2400 रुपीज़। तो चमेली के पास शुरुआत में कितने पैसे थे, 2400 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है साहब, ये कहना चाह रहा है कि 60% पीपल है एक शहर के अंदर जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्रिकेट को कितना परसेंट बच्चे पसंद, वो पीपल पसंद करते हैं, 60%। फुटबॉल को 30%, और जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो अदर गेम को वो पसंद करते हैं। तो आपको परसेंटेज बतानी है कि अदर गेम वाले कितनी परसेंट है, और टोटल नंबर ऑफ पीपल, जो टोटल संख्या है पीपल की वो है 50 लाख। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है कि हर गेम को कितने लोग पसंद करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या अपने पास, 60% पीपल, 60% पीपल क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट। 30% पीपल क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल। और तो 30% थे अपने फुटबॉल और अदर गेम्स बताना है आपको कि कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं। तो आपको पता है टोटल परसेंट कितनी होती है, 100 में से 60% तो क्रिकेट को, 30% फुटबॉल को, और एक्स किसको, जो ये बच गए। तो इसमें से अपन निकालेंगे, 100 में से 90 गए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10%। तो 10% लोग वो हैं जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है हर गेम की। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास, टोटल पीपल कितने हैं, टोटल पीपल कितने हैं आपके पास, टोटल पीपल है आपके पास 50 लाख। तो आपको सबसे पहले क्रिकेट की बतानी है। क्रिकेट टोटल पीपल कितने हैं, 50 लाख, अपॉन में कितने परसेंट आपको बतानी किसकी है, 60%। जो आपसे पूछा है वो हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा, और बचा हुआ 100% नीचे आ जाएगा। तो 10 से 10 एंड 10 से 10, तो 5 लाख × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 30 लाख। तो 30 लाख पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। सेकंड फुटबॉल को वही टोटल इनटू जो पूछा है आपसे, फुटबॉल कितनी परसेंट है, 30, तो इनटू में लिखा जाएगा, और टोटल अपॉन में लिखा जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 लाख × 3, 5 लाख × 3 कितना हो जाएगा, 15 लाख रुपीज़, 15 लाख पीपल्स। और अदर गेम्स क्या है, अदर गेम्स है टोटल अपॉन में, अदर गेम्स कितने आए थे अपने पास, 10%, और 100% अपॉन में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना, 5 लाख पीपल। अब आप इनका सम करिए, अगर आपका सम ये 50 लाख आता है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। 30 + 15 45, 45 + 5 50 लाख, मतलब आपका आंसर सही है।